हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस, आज यहाँ पे हम स्टार्ट करें आपकी यूनिट 3 जो यहाँ पे रहने वाली इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। आप देखिए, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स हमारे क्या होते हैं, इनको डिटेल में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारा चल रहा है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। यहाँ पे यूनिट 3 आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल। देखिए, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स ये हमारे सारे यहाँ पे रहने वाले, जिनको डिटेल में हम देखेंगे। साथ ही हमारे जो यहाँ पे सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए, इस सब्जेक्ट के अंदर देखा जाए हमारी जो फर्स्ट यूनिट है, साथ ही हमारी जो 5th यूनिट है, उससे आगे सारा सिलेबस ऑलमोस्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आपकी एक तरह से 2nd, 3rd और 4th ये 3 यूनिट यहाँ पे आपकी बची हुई हैं। इसके बाद आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो इसमें देखा जाए आपकी जो 3rd यूनिट है, सबसे ज़्यादा लेंथी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों यूनिटों में हमारी यही है। तो पहले हम इसको यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। इसको कंप्लीट करवाने के बाद आपकी 2nd और 4th यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे 3rd यूनिट में क्या क्या हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसका सिलेबस। तो सिलेबस हमारे यहाँ पे कैटेगरीज वाइज रहेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पे 5 यहाँ पे लेक्चर रहेंगे, 5 या 6 हमारे लेक्चर रहेंगे, जिसमें पूरी यूनिट आपकी यहाँ पे ये कवर हो जाएगी। तो जैसे फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हिमेटनिक्स, जो आज के वीडियो लेक्चर में डिटेल में हम देखने वाले हैं। साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, साथ में टॉपिकल एजेंट, डेंटल प्रोडक्ट और साथ में मेडिसिनल गैसेज। तो देखा जाए यूनिट हमारी इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाली है, लेकिन कभी हार्ड नहीं रहेगी जब एक तरह से आप लेक्चर पूरे देखेंगे और इसको समझेंगे। समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन केमिस्ट्री में यहाँ पे नहीं चलता है। अब देखिए, एक तरह से पहले हम समझ लेते हैं हमें यहाँ पे स्टडी किस तरह से करनी है पूरी यूनिट की। जैसे कि हमारी यहाँ पे कैटेगरीज है, जैसे हमारी हिमेटनिक्स है, तो पहले हम बताना होगा हिमेटनिक्स हमारे क्या होते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं डेफिनेशन हमें बतानी होगी अच्छे से। उसके बाद एक तरह से इसके एग्जाम्पल हम बताना होंगे। जैसे हमारी ये एग्जाम्पल है, काफ़ी बार बच्चों के माइंड में क्वेश्चन रहता है, सर कितने एग्जाम्पल हमें देने हैं। अब देखिए, इतना ज़्यादा मतलब कंटेंट मतलब एग्जाम्पल के अंदर नहीं है, तो आपको एक तरह से लॉन्ग में पूछा जाता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे देने की कोशिश करें। मतलब इतना ज़्यादा भी ना दे, इतना दे जिससे एक तरह से आपके पेज भी फुल हो जाए, मतलब वहाँ भर जाए, और साथ में आपको मार्क्स भी अच्छे मिल जाएं। कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट में आपसे ओनली हिमेटनिक्स पूछ लेगा। कभी कभी क्या होता है, एक तरह से आपके जो ये एग्जाम्पल होते हैं इनको डायरेक्टली भी दे दिया जाता है। तो चलिए फर्स्ट इसमें हम देख लेते हैं हिमेटनिक्स। अब देखिए, हिमेटनिक्स हमारे क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में हम जान लेते हैं। उसके बाद एक तरह से हमें अच्छे से ये समझ आएंगे। तो सीधा हम कह सकते हैं हिमेटनिक्स जो होते हैं हमारे ऐसे सब्सटेंस, ऐसे हमारे ड्रग होते हैं, जिनका एक तरह से हम यूज़ करते हैं बॉडी में क्या करने के लिए, ब्लड को बनाने के लिए। देखिए क्या होता है, हमारी जो एक तरह से नॉर्मल बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, एवरेज जो ब्लड होता है वो यहाँ पे 5 लीटर होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें क्या होता है, ब्लड हमारी बॉडी से लॉस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। अब एक तरह से क्या होता है, मतलब हेमोरेज वगैरह हो गया, इंजरी वगैरह हो गई, उसमें ब्लीडिंग कुछ हिसाब से ज़्यादा हो गई, एक तरह से ब्लड का क्लोटिंग नहीं हो रही बॉडी के अंदर, क्या हो रहा है, मतलब थक्का वगैरह नहीं जमता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मतलब एक्सेस यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का लॉस हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है, एनीमिया वगैरह डिसीज़ हो जाती है और यहाँ पे ब्लड की कमी आ जाती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हिमेटनिक्स एजेंट का। तो क्या होता है, एक तरह से ब्लड फॉर्मिंग एजेंट के नाम से भी हम इनको यहाँ पे जानते हैं। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। जैसे आल्सो नोन एज ब्लड फॉर्मिंग एजेंट, तो ये हमने आपको बता दिया, ब्लड फॉर्मिंग एजेंट के नाम से भी हम इनको जानते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी मतलब और इसके बारे में। जैसे हिमेटनिक्स आर दी ड्रग, हिमेटनिक्स क्या होती है, हमारी ड्रग होती हैं जो इस तरह से यूज़ की जाती हैं, क्या करने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए दी कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देखिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो हमारे जो क्या होता है, ब्लड होता है। आपने देखा है भाई, रेड कलर का ब्लड होता है। तो ये जो एक तरह से रेड कलर का ब्लड होता है, किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है। आपने 11th 12th हाई स्कूल में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है हीमोग्लोबिन हमारी क्या होती है। तो हीमोग्लोबिन एक तरह से एसेंशियल है ब्लड की फॉर्मुलेशन के लिए। एक तरह से हमारे जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, उनकी फॉर्मुलेशन के लिए एक तरह से हीमोग्लोबिन एसेंशियल होती है। और हीमोग्लोबिन के बनने के लिए हमारे कुछ यहाँ पे जैसे क्या होते हैं, हिमेटनिक्स हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे आयरन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, कुछ हमारे विटामिन वगैरह होते हैं, तो एक तरह से एसेंशियल होते हैं यहाँ पे हीमोग्लोबिन के बनने के लिए। तो एक तरह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हिमेटनिक्स एजेंट का यूज़ करते हैं। इससे हमारी क्या होती है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन बनती है, इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज होती है। कहाँ पे, ब्लड के अंदर, आरबीसी वगैरह की फॉर्मुलेशन के लिए एसेंशियल होती है। ये क्या हो गया, एक तरह से हमारे हिमेटनिक्स हो गया, यानी एक तरह से ब्लड फॉर्मिंग एजेंट के नाम से जानते हैं, एक तरह से हीमोग्लोबिन की फॉर्मुलेशन में कंसंट्रेशन बढ़ाने में, जिससे आरबीसी बनती है। आरबीसी हमारे ब्लड में होती है, तो ब्लड फॉर्मुलेशन वहाँ पे होती है। तो इस तरह से हमारे ये हिमेटनिक्स एजेंट होते हैं। साथ में यहाँ पे एनीमिया क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, ब्लड का लेवल कम हो जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एनीमिया के बारे में जान लेते हैं। तो एनीमिया इज ए कंडीशन, एनीमिया क्या होता है, एक कंडीशन होती है इन विच जिसके अंदर द लेवल ऑफ ब्लड इज लो, एक तरह से जो ब्लड का लेवल है, जो एक तरह से हमारा खून होता है, उसका लेवल यहाँ पे कम हो जाता है इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड। एक तरह से ब्लड, या एक तरह से हम कह सकते हैं आरबीसी। भाई ब्लड के अंदर क्या होती है, हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल। जब एक तरह से आरबीसी वहाँ प्रेजेंट नहीं होंगी, तो ब्लड तो एक तरह से कह सकते हैं लेवल उसका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होती है, हमारी पूरी यहाँ पे ये प्रोसेस होती है। देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स।
तो एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कितने रहने वाले, जैसे कि आपके सिलेबस में दिए हुए उतने यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा रहेगा फेरस सल्फेट, साथ में फेरस फुमेरेट रहेगा, साथ में यहाँ फेरिक अमोनियम सिट्रेट रहने वाला है, साथ में यहाँ पे फेरस एस्कोर्बेट और साथ में यहाँ पे कार्बोनिल आयरन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे 5 यहाँ पे एग्जाम्पल रहने वाले हैं, जिनको यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। देन चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इन कंपाउंड्स को। अब देखिए हमारे जो यहाँ पे कंपाउंड रहने वाले, पहले हम समझ लेते हैं एक तरह से कौन कौन से पॉइंट हमें यहाँ पे स्टडी करने हैं, वरना आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, साथ में आप बार बार कमेंट करेंगे सर एक तरह से आपने क्या कराया है और क्या हमें यहाँ पे स्टडी करना है। तो चलिए इनको यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे आपका ये सिलेबस है, तो आपके सिलेबस में कुछ पॉइंट यहाँ पूछे हुए हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यानी एक तरह से कौन कौन सी फॉर्मुलेशन में हमारे जो कंपाउंड हम देखेंगे अवेलेबल होते हैं, साथ ही मार्केट प्रिपरेशन किस नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, साथ इनको बनाने के बाद किस तरह के टेम्परेचर पर रखा जाता है, किस तरह के कंटेनर में इनको रखा जाता है, साथ में यूजेस और एक तरह से किस यूज़ में इनको लाया जाता है। तो एक तरह से इस 4 पॉइंट जो आपके सिलेबस में यहाँ पे पूछे हुए हैं, लेकिन क्या रहेंगे, एक तो आपका रहेगा यहाँ पे प्रिपरेशन, किस तरह से हमारे कंपाउंड बनता है, साथ में नेक्स्ट रहेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब एक तरह से 2 पॉइंट हमने, तो देखिए इसका सीधा सीधा रीज़न है, एक तरह से आपको पता होना चाहिए हमारा जो कंपाउंड है ये किस तरह से बनना है, जब भी तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए एक तरह से क्या कलर होता है, क्या टेस्ट होता है, क्या ऑर्डर होता है, किस में सोल्यूबल होता है, किस में इनसोल्यूबल होता है। तो ये चीज़ें एक तरह से आपकी नॉलेज के लिए भी काफ़ी अच्छी, और ये सब एक तरह से आप एग्जाम में लिख कर आते, तो एक तरह से बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं आपके लिए ऑप्शनल भी यहाँ पे प्रिपरेशन जा सकती है, क्योंकि भी आपके सिलेबस में नहीं पूछा हुआ है, तो आप चाहें तो आपको हार्ड लग रही है तो आप इसको यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप इसको लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आपके लिए रहेगा। हमने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में प्रिपरेशन यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा जाएगा यहाँ पे फेरस सल्फेट। अब यहाँ पे हमारे जैसे फेरस सल्फेट है, तो इतना ज़्यादा आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे 2 लाइन लिख दें, आपके लिए काफ़ी रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में एक तरह से इनाम यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम देख लेते हैं। चलिए इसमें जैसे हमारा जो फेरस सल्फेट होता है, एक तरह से हमारा टाइप होता है यहाँ पे ये हिमेटनिक का, वो साथ में एक तरह से हमारे डाइटरी सप्लीमेंट होता है, एक तरह से डाइट वगैरह में हम इसको लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक तरह से देखिए ग्रीन वहाँ पे विट्रियोल के नाम से भी यहाँ पे हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द हाइड्रेटेड फॉर्म इज यूज्ड। एक तरह से हमारा जो क्या होता है यहाँ पे फेरस सल्फेट है, ये कौन सी हमारी फॉर्म है, यहाँ पे ये हाइड्रेटेड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से इसके फॉर्मूले में यहाँ पे FeSO4 7H2O, तो एक तरह से हमारे किसका फॉर्मूला है यहाँ पे फेरस सल्फेट का। तो एक तरह से क्या हमारे हाइड्रेटेड है, तो कह सकते हैं हमारा जो फेरस सल्फेट होता है इसकी जो हाइड्रेटेड फॉर्म होती है, तो मेडिकली एक तरह से हम इसका यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। अभी हमने आपको बताया था एक तरह से अनीमिया क्या होता है, कैसी कंडीशन होती है जिसमें RBC एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा जो ब्लड होता है उसकी कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। अब एनीमिया हमारा काफ़ी टाइप का होता है, जैसे कुछ हमारा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया जो एक तरह से आयरन की कमी से होता है, और भी हमारा काफ़ी टाइप का एनीमिया होता है। तो इसको एक तरह से सेकेंडर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आपको इतना डिटेल में इसके अंदर जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में एक तरह से क्या करते हैं, हम इसका यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम इसकी प्रिपरेशन। इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड व्हेन आयरन पायराइड्स आर एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर। अब देखिए एक तरह से इसकी जो रिएक्शन होती है हमें अच्छे से समझ में आ जाए, तो एक तरह से इसकी थ्योरी तो हम बना के लिख सकते हैं। जैसे नॉर्मल क्या होता है, हमारा जो आयरन पायराइड्स होता है 2FeS2, एक तरह से हम इसको क्या कराते हैं, एक्सपोर्ट कराते हैं, किसके लिए, एक तरह से 7O2 यानी एक तरह से हमारी ऑक्सीजन, साथ में यहाँ पे H2O यानी वाटर के लिए। तो एक तरह से क्या होता है हमारे यहाँ पे 2FeSO4 एक तरह से फेरस सल्फेट हमें यहाँ पे मिल जाता है, साथ में यहाँ पे H2SO4 एक तरह से हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हमारे यहाँ पे निकल जाता है। तो इस तरह से हमारी क्या होती है यहाँ पे प्रिपरेशन होती है किसकी, यहाँ पे फेरस सल्फेट की। एक तरह से हमारा मेन पर्पस क्या होता है यहाँ पे फेरस सल्फेट बनाना, जो एक तरह से इसकी प्रिपरेशन है इसके अंदर। साथ में एक तरह से अदर हमारी प्रिपरेशन इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे 1 लिखनी है, आपको 2 लिखने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको लिख दें, आपको ये आसान लग रही है आप इसको लिख दें। क्या होता है, आयरन को एक तरह से हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो हमें FeSO4 यहाँ पे मिल जाता है, साथ में हमारा H2 यहाँ पे निकल जाता है। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे ये प्रिपरेशन होती है। थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन हो गया था, इस वजह से क्या है काफ़ी दिन से आपके लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया, इस वजह से हमने सोचा ऐसे आपके लेक्चर बना दिए जाएं। हम देख लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, एक तरह से क्रिस्टल की फॉर्म में, साथ में ऑर्डरलेस होता है, सेलाइन टेस्ट का होता है, और वाटर में यहाँ पे ये सोल्यूबल होता है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब मैन एक तरह से हमारे जो यहाँ पे जो आपके सिलेबस में दिया हुआ वो हमारे यहाँ पे स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का सीधा मतलब होता है किसकी एक तरह से फॉर्मुलेशन में हमारी ये अवेलेबल होती हैं। तो एक तरह से हमारा जो फेरस सल्फेट होता है इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, साथ में फेरस सल्फेट के एक तरह से ओरल सॉल्यूशन भी आता है। तो नॉर्मली एक तरह से किस कंडीशन में दी जाती है, जैसे क्या होता है ना, आपने देखा हो मतलब
कुछ टैबलेट हमारी होती है ऐसे ब्लड को बनाने वाली टैबलेट, साथ में कुछ हमारे सॉल्यूशन होते हैं जैसे सिरप्स वगैरह होते हैं, किसके एक तरह से मतलब ब्लड को बनाने वाले, जिन लोगों में ब्लड की कमी हो जाती है उस कंडीशन में हम देते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ये फॉर्मुलेशन रहती हैं। साथ ही मार्केट प्रिपरेशन एक तरह से कह सकते हैं किस किस नाम वगैरह से एक तरह से होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है आयरन सप्लीमेंट के नाम से भी आते हैं, यानी इस फॉर्म में एक तरह से हमारे अवेलेबल हैं। साथ में यहाँ पे फिरोसूल के नाम से, साथ में सिलोफी, और यहाँ पे फरिनसोल, और साथ में यहाँ पे फेरोसोल। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे मार्केट प्रिपरेशन होती हैं। साथ में यहाँ पे स्टोरेज कंडीशन हम देखें एक तरह से कह सकते हैं किस टेम्परेचर पे हम इनको रखते हैं, यानी कुछ हमारा टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए जिससे एक तरह से इसकी जो अवेलेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, इसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स वो एक तरह से मतलब अपनी एक्टिव फॉर्म में वहाँ पे रहें। जैसे इट शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर, एक तरह से क्या होता है जो एयर टाइट कंटेनर जिनके अंदर एयर यहाँ पे ना जा सके। साथ में यहाँ पे लाइट प्रोटेक्टिंग कंटेनर जिनके अंदर एक तरह से लाइट भी ना जा सके। क्या होता है कुछ कंटेनर एक तरह से क्या होता है मतलब यूवी रेस के वगैरह के साथ में क्या कर लें वहाँ पे रिएक्शन वगैरह कर लेती है, तो उस कंडीशन में एक तरह से क्या होता है वहाँ पे मतलब दवाई हमारी ख़राब हो सकती है जो हमारे क्या है यहाँ पे कंपोनेंट है। तो इस तरह से क्या होता है मतलब लाइट से इसको बचाया जाता है। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके यूजेस। अब देखिए यूजेस एक तरह से नॉर्मली इसके जो यूजेस हैं कुछ पॉइंट यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। जैसे आपकी क्या है यहाँ पे स्टोरेज कंडीशन है, साथ में यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे यूजेस हैं। तो एक कैटेगरी का आप इसके अगर सिमिलर भी लिख देते हैं तो आपके यहाँ पे ये चल जाएंगे। तो आपको याद नहीं आ रहे कंपाउंड का आपको अच्छे से याद आ रहे हैं तो उसी से मिलते जुलते आप यहाँ पे लिख दें। जैसे फर्स्ट हमारे क्या हो गया यहाँ पे ब्लड फॉर्मिंग एजेंट होते हैं। तो क्या होता है जो आयरन डिफिशिएंसी, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है उसमें हम इनका यूज़ करते हैं। एज ए इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में एज ए इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट वगैरह को किल करने में यूज़ करते हैं। साथ में ब्लड फॉर्मिंग एजेंट के रूप में हम इनका यूज़ कर ही रहे हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे फेरस सल्फेट होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसी तरह से हम आपके सारे कंपाउंड यहाँ पे स्टडी करेंगे। आपके क्या करेंगे कुछ यहाँ पे पॉइंट रहेंगे, पॉइंट में एक तरह से मैंने आपके वही रहेंगे जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। साथ ही में हम आपको एक्स्ट्रा करा रहे हैं, आपको अच्छे से याद आते हैं आप लिख दें, नहीं याद आ रहे हैं तो आप उनको छोड़ भी सकते हैं, आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप लिखेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। तो कोशिश करें आप इसकी प्रिपरेशन वगैरह लिखने की। सेकंड हमारे यहाँ पे रहेगा फेरस फॉर्मुलेट। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है C4H2FeO4। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो फेरस फॉर्मुलेट होता है एक तरह से हमारे टाइप होता है आयरन का, जो एक तरह से यूज़ किया जाता है मेडिसिन की फॉर्म में क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, साथ में प्रिवेंट करने के लिए आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया। भाई आयरन की फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है तो आयरन की वजह से जो एक तरह से एनीमिया होता है उसकी कमी से, तो उसको पूरा करेगा तो एक तरह से कह सकते हैं एनीमिया में यहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। साथ में आयरन हेल्प द बॉडी, एक तरह से हमारा जो आयरन है जिसके फॉर्म में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे फेरस फॉर्मुलेट का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हेल्प करता है क्या करने बनाने में एक तरह से हेल्दी आरबीसी, एक तरह से हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो एक तरह से कैरी करती हैं ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, जो पूरी बॉडी में एक तरह से ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। क्या होता है हमारा जो ब्लड होता है ब्लड के साथ ऑक्सीजन भी हमारी होती है, तो ब्लड के अंदर ही हमारी ऑक्सीजन भी होती है जो एक तरह से हमारे हार्ट को मिलती है, जिससे एक तरह से हम सांस वगैरह लेते हैं। तो जो हमारे पूरे बॉडी के ऑर्गन को दी जाती है, तो एक तरह से हमारी जो आरबीसी होती है हमारी पूरी बॉडी में क्या करती है ऑक्सीजन को कैरी आउट करती हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे ये हो गया। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रिपरेशन। एक तरह से हमारे पास जो यहाँ पे फेरस फॉर्मुलेट है किस तरह से प्रिपेयर हो रहा है। तो नॉर्मली एक तरह से इसमें क्या होता है हमारा जो एनहाइड्रस फेरस फॉर्मुलेट है इसको यहाँ पे हम प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे मिक्सिंग के थ्रू। किस किस की यहाँ पे मिक्सिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 2 साल्ट होते हैं। जैसे एक हमारे पास होता है यहाँ पे मिक्सिंग ए वाटर सोल्यूबल फेरस साल्ट, एक तरह से एक हमारे पास होते हैं यहाँ पे फेरस साल्ट जो यहाँ पे वाटर सोल्यूबल होता है। सेकंड एक तरह से हमारे पास यहाँ पे वाटर सोल्यूबल साल्ट होता है किसका, फुमेरिक एसिड का। तो यहाँ पे कह सकते हैं फेरस साल्ट, साथ में यहाँ पे फ्यूमेरिक एसिड का साल्ट जो एक तरह से दोनों ही वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो एक्वस मीडियम में हम क्या करते हैं यहाँ पे इनको मिक्स करते हैं। साथ में यहाँ पे टेम्परेचर रखते हैं यहाँ पे हम 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन हमारी होती है किसकी, फेरस फॉर्मुलेट की। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी काफ़ी ज़्यादा आसान रहती हैं सारे कंपाउंड्स की। जैसे यहाँ पे क्या होता है रेडिश ब्राउन पाउडर होता है, यानी पाउडर की फॉर्म में होता है। साथ में यहाँ पे ऑर्डरलेस होता है और एक तरह से वाटर और एल्कोहल दोनों में यहाँ पे ये सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, यानी एक तरह से कौन कौन सी फॉर्मुलेशन इसकी अवेलेबल है। जैसे एक तरह से यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन में देखें तो फोलिक एसिड साथ यहाँ पे फेरस फॉर्मुलेट, इन दोनों के एक तरह से मतलब कॉम्बिनेशन में यहाँ पे टैबलेट्स वगैरह आती हैं। साथ में यहाँ पे फेरस फॉर्मुलेट सिरप भी यहाँ पे इसके आते हैं। अब देखिए जो बच्चे एक तरह से मेडिकल लाइन में है मतलब अच्छे से जानते हैं, मेडिकल वगैरह चलाते हैं, बैठते हैं या दवाई की नॉलेज है, तो एक तरह से ये हमारी बहुत ही कॉमन चीज़ है जो एक तरह से हमारी मतलब सिरप वगैरह होते हैं ब्लड के लिए हम देते हैं, हमारी बहुत ही ज़्यादा ये
कॉमन है। साथ ही यहाँ पे मार्केट प्रिपरेशन हम देखें तो हमारे कुछ यहाँ पे नाम रहेंगे, जैसे फरिनसोल रहेगा, साथ में यहाँ पे हेमोसाइट रहेगा, साथ में यहाँ पे स्लोफी रहेगा, साथ ही में यहाँ पे फियोसोल और साथ में फिरा टीडी। तो एक तरह से हमारी कुछ ये मार्केट प्रिपरेशन होती हैं। यहाँ पे स्टोरेज कंडीशन में यहाँ पे हम देखें तो क्या होता है, एक तरह से हमारे कूल प्लेस पे यहाँ पे रखे जाते हैं। साथ में एक तरह से हमारे क्लीन और ड्राई यहाँ पे मतलब वेल क्लोज्ड कंटेनर, यानी इस तरह के कंटेनर एक तरह से मतलब कूल जगह पे रखे जाए, साथ में एक तरह से प्रॉपरली तरीके से वहाँ पे क्लोज्ड हो, कोई भी चीज़ उनके अंदर एंटर वगैरह ना कर पाए। तो इस तरह से हमारी स्टोरेज कंडीशन होती है। साथ में यहाँ पे यूज़ की हम बात करें तो यूज़ हमारे सिमिलर यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में यूज़ करते हैं, साथ में यहाँ पे परसिस्टेंस एनीमिया वगैरह होता है, उसमें भी हम यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। देन चलिए थर्ड इसमें हम देख लेते हैं फेरिक अमोनियम सिट्रेट। अब देखिए एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, सर इतने जल्दी यहाँ पे इनको कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा आपके कंपाउंड है और इनमें समझाने को होता है क्या है, ओनली एक तरह से यहाँ पे हम समझते हैं भाई क्या हमारे ये होते हैं, तो क्या ये हमारे होते हैं, ये हमारे लिए मेन होता है इसको समझना। साथ में एक तरह से क्या इसके यूज़ होते हैं या किस तरह से इसकी प्रिपरेशन हो रही है, तो हमारे कुछ पॉइंट है जो समझने वाले होते हैं। साथ में देखिए इसके जो यूज़ है हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, हेमेटनिक्स क्या होते हैं, कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो यूज़ हमारे सेम हो गए। साथ में स्टोरेज कंडीशन आपको बता ही देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी जो वो भी आपको बताते हैं। साथ में एक तरह से इसके जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है तो भाई उसके बारे में डिटेल में क्या बताएं, वो तो सीधी मतलब बन के आती हैं उस तरीके से। मार्केट प्रिपरेशन के बारे में आपको यहाँ पे क्या बताएं, एक तरह से कह सकते हैं जितना आपको बता रहे हैं इतना ही आपके लिए ये इनफ है। जैसे क्या होता है एक तरह से हम इसको देख लेते हैं, तो इसका यहाँ पे केमिकल फार्मूला होता है NH4 ब्रैकेट में, साथ में एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे 5FeC6H4O7 2, तो इस तरह से आप इसका फार्मूला लिख लें। साथ में एक तरह से फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो होता है कह सकते हैं हमारे आयरन से ही यहाँ पे कंटेन किया जाता है। तो इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स साल्ट, एक तरह से कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है यहाँ पे कंटेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है 20.5 to 22.5 ऑफ आयरन से। साथ में एक तरह से कह सकते हैं हमारा स्केलर प्रिपरेशन होता है किसका, यहाँ पे ये आयरन का। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे फेरिक अमोनियम सिट्रेट हो जाता है। अच्छा इसकी प्रिपरेशन हम देख लेते हैं। अब अगर आपको प्रिपरेशन यहाँ पे लेंथी लग रही है, हार्ड लग रही है, तो देखिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हम चलते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। सिलेबस में आपको प्रिपरेशन नहीं पूछी है, आपका जो ओल्ड सिलेबस था उसमें आपकी प्रिपरेशन लिखी जाती थी, तो आप चाहें तो प्रिपरेशन छोड़ सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए रहेगा। आप इन सोचे सर ने प्रिपरेशन वगैरह हार्ड करके करा दी है, तो एक तरह से मतलब ज़्यादा लेंथी करा रहे हैं। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं। नॉर्मल क्या होता है यहाँ पे फेरिक अमोनियम सिट्रेट इज प्रिपेयर्ड, एक तरह से ये मतलब कह सकते हैं प्रिपेयर किया जाता है किसके थ्रू, एक तरह से रिएक्शन हम कराते हैं यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड की, किसके साथ में, सिट्रिक एसिड के साथ में। तो और साथ में यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं ट्रीटमेंट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साथ में एवापोरेटिंग एंड ड्राइंग की जाती है, जिसकी वजह से एक तरह से हमें ये ऑब्टेन हो जाता है। फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, तो रेडिश ब्राउन और साथ में ब्राउनिश कलर येलोविश पाउडर होता है हमारा। साथ में यहाँ पे क्या होता है, एस्ट्रीजेंट टेस्ट में कैसे होता है, एस्ट्रीजेंट होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है और एल्कोहल में यहाँ पे ये इनसोल्यूबल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पे अमोनियम सिट्रेट होता है हमारा, फेरिक अमोनियम सिट्रेट। तो देखिए एक तो सॉल्यूशन की फॉर्म में अवेलेबल होता है, यानी बनता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। साथ में एक तरह से अब इसकी टैबलेट्स वगैरह भी देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से हमारा हो गया। अच्छा देख लेते हैं किस किस नाम से आता है। जैसे हमारी मार्केट प्रिपरेशन है तो यहाँ पे डेलीटोन के नाम से आता है, साथ में यहाँ पे गैलीटोल लिक्विड, तो इस तरह से हमारे ये आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें स्टोरेज कंडीशन। तो नॉर्मल जो हमारे यहाँ पे फेरिक अमोनियम सिट्रेट होता है, इसको एक तरह से वेल क्लोज्ड कंटेनर, यानी प्रॉपरली तरीके से बंद कंटेनर में इनको यहाँ पे रखा जाता है। अब पे इनको रखा जा रहा है तो भाई सप्लाई भी उसी में किया जा रहा है, यानी एक तरह से वेल क्लोज्ड कंटेनर में वो रखा जाता है और सप्लाई किया जाता है। साथ में यहाँ पे इट शुड नॉट बी फ्रोजन, और फ्रीज वगैरह में इनको नहीं रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे ख़राब वगैरह हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसकी स्टोरेज कंडीशन होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी यूजेस। तो वह हिमेटनिक एजेंट की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, साथ में आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में। यहाँ पे इन 2 टाइम लिखा हुआ है, आप इसको काट लें। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे फेरिक अमोनियम सिट्रेट होता है। देन चलिए 4 यहाँ पे हम देख लेते हैं कंपाउंड हमारा फेरस एस्कॉर्बेट। अब देखिए हमारे यहाँ पे फेरस एस्कॉर्बेट होता है, तो इसके नाम के हिसाब से यहाँ पे हम इसको समझे। जैसे फेरस एक तरह से कह सकते हैं आयरन, साथ में यहाँ पे एस्कॉर्बेट, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी। तो हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पे फेरस एस्कॉर्बेट है, ये विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड, साथ में एक तरह से फेरस यानी आयरन, इन दोनों का यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों को मिलकर एक तरह से यहाँ पे ये बनता है। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है यहाँ पे C6H8O6 होता है। आप चलिए थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे हम जान लेते हैं। जैसे हमारा जो क्या होता है यहाँ पे फेरस एस्कॉर्बेट होता है, ये एक तरह से हमारा आयरन सप्लीमेंट होता है, यानी कह सकते हैं आयरन सप्लीमेंट की फॉर्म में अवेलेबल होता है। साथ में विच इज़ यूज, तो एक तरह से यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ लो
लेवल इन दी ब्लड। एक तरह से हमारा जो ब्लड है उसके अंदर जब आयरन वगैरह की कमी हो जाती है उस कंडीशन में एक तरह से यहाँ पे किसको लिया जाता है, फेरस एस्कॉर्बिट को लिया जाता है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। जैसे हमारा जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, ये एक तरह से इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। एक तरह से आयरन के एब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देता है। कहाँ से, स्टमक एक तरह से हमारी जो डिफरेंट सोर्सेज होती हैं, जितने भी एक तरह से हमारी आयरन की सोर्सेज है उनके एक तरह से जो एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ से एक तरह से इंक्रीज़ कर देता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर जो एक तरह से इसका क्या होता है, क्वांटिटी होती है इसको पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे यहाँ पे फेरस एस्कॉर्बिट हो गया। अब देखिए एक तरह से जैसे हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप इस पॉइंट को लिख दें, आपके लिए इतना भी है इनफ रहेगा। यहाँ पर हमने इसकी प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं लिखी हुई है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे हमारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होती है तो फेरस एस्कॉर्बिट यहाँ पे सिरप की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, साथ में कैप्सूल्स वगैरह भी इसके देखने को मिलते हैं। तो हम देख लेते हैं इसके यहाँ पे मार्केट प्रिपरेशन। तो एक तरह से आयरन एस्कॉर्बिट कैप्सूल, साथ में यहाँ पे सोलूफर सिरप 150 ml, साथ में यहाँ पे एस्कोफर कैप्सूल। तो इस तरह से हमारी इसकी मार्केट प्रिपरेशन होती हैं। अच्छा, इसकी हम स्टोरेज कंडीशन यहाँ पे देखें तो एक एयर टाइट कंटेनर में एक तरह से इसको रखा जाता है। एयर टाइट कंटेनर का सीधा मतलब है इस तरह का कंटेनर जो एक तरह से पूरी तरीके से यहाँ पे बंद हो, यानी वेल क्लोज्ड कंटेनर, जिसमें एक तरह से ना ही तो लाइट एंटर कर सके, साथ में ना ही उसमें एक तरह से मतलब एयर भी एंटर कर सके। तो वेल क्लोज्ड और साथ में यहाँ पे लाइट क्लोज्ड या कह सकते हैं हम एयर टाइट कंटेनर में इसको रखा जाता है, यानी स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके यूजेस। तो यूजेस वही हमारे रहेंगे जैसे एज ए हिमेटनिक एजेंट की फॉर्म में यूज़ किया जा रहा है, यानी ब्लड फॉर्मिंग एजेंट में। साथ में यहाँ पे आयरन की सोर्स है तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। क्रोनिक किडनी डिसीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, साथ में आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। तो हमारे जो यहाँ पे क्या है 3 पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आयरन सोर्स, साथ ही हिमेटनिक एजेंट, साथ में यहाँ आयरन डिफिशियंसी अनीमिया। ये 3 पॉइंट आप सारे एक तरह से इन कंपाउंड में लिख सकते हैं हमारे जो यहाँ पे जितने हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। चलिए 5th कंपाउंड इसके अंदर हम देख लेते हैं कार्बोनिल आयरन। अब देखिए हमारा जो कार्बोनिल आयरन होता है थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे हमारा जो कार्बोनिल आयरन है यहाँ पे हाईली प्योर आयरन, एक तरह से हम कह सकते हैं हमारा प्योर फॉर्म में हाई क्वालिटी का हमारा आयरन होता है जो यहाँ पे हमारा कार्बोनिल आयरन होता है। साथ में इट इज़ प्रिपेयर्ड, और एक तरह से इस आयरन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं तो यहाँ पे हम केमिकल डिकम्पोजिशन करते हैं किसका, यहाँ पे प्यूरिफाइड आयरन पेंटा कार्बोनिल का। तो इसका केमिकल डिकम्पोजिशन करते हैं जिससे एक तरह से हमें यहाँ पे कार्बोनिल आयरन ऑब्टेन होता है। साथ में यहाँ पे कार्बोनिल आयरन जो हमारा होता है एक तरह से कह सकते हैं हमारा आयरन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट होता है, जो आयरन को एक तरह से रिप्लेसमेंट करने का यहाँ पे वर्क करता है। तो हमारे यहाँ पे हो गया प्रॉपर्टीज इसका होता है ग्रे कलर का होता है, साथ में पाउडर फॉर्म में होता है। अच्छा, इसकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन देखें तो देखिए ओरल सस्पेंशन की फॉर्म में भी ये बनता है, साथ में यहाँ पे टैबलेट की फॉर्म में भी यहाँ पे ये बनता है, यानी अवेलेबल होता है। अच्छा, इसकी मार्केट प्रिपरेशन यहाँ पे हम देखें तो क्या होता है, यहाँ पे आईकार सी के नाम से आता है, इको के नाम से आता है, इकार यहाँ पे पेडिएट्रिल के नाम से आता है, साथ में यहाँ पे पियोसोल के नाम से आता है। तो एक तरह से हमारी इसकी मार्केट प्रिपरेशन होती हैं। अच्छा, इसकी स्टोरेज कंडीशन हम देखें तो तरह से एयर टाइट कंटेनर में इसको यहाँ पे स्टोर किया जाता है, यानी इसको रखा जाता है। साथ में यहाँ पे यूजेस वही रहेंगे जैसे हिमेटनिक एजेंट की फॉर्म में आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में, साथ में एक डाइटरी आयरन सप्लीमेंट की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमारी जो यहाँ पे ये कैटेगरी थी फर्स्ट हमारी, ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे हिमेटनिक कैटेगरी, तो इसके अंदर कुछ हमारे यहाँ पे क्या थे, कंपाउंड थे जो हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए। आगे जैसे हमारे यहाँ पे कैटेगरीज रहेंगी, एक तरह से 1 वीडियो लेक्चर में 1 वीडियो लेक्चर मतलब एक वीडियो लेक्चर में पूरी कैटेगरी यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। इस वजह से आपके जो लेक्चर यहाँ पे लॉन्ग भी हो सकते हैं। अब आपको वीडियो लेक्चर कैसे लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें। इससे रिलेटेड पूरी ही कैटेगरी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।